हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने प्रीवियस सेक्शन में स्टार्ट किया था सक्सेसिव डेफिनेशन की सेकंड टाइप क्या थी आपकी? क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीबनिज़ थ्योरम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीबनिज़ थ्योरम सेकंड टाइप के बेस से मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए थे और बिल्कुल इजी में कराए थे। लीबनिज़ कब लगता है, कैसे लगता है, कैसे अपने अप्लाई करने हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इजी मेथड बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था आपको। आई होप सभी स्टूडेंट्स को उस टाइप के दो क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। अब सेकंड टाइप के लीबनिज़ के बाकी क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर का नाम क्या है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और टाइप आपकी सेकंड ही है लीबनिज़ थ्योरम वाले क्वेश्चन आपके। हाँ जी, लास्ट सेक्शन में हमें दो क्वेश्चन किए थे, अब लीबनिज़ के बाकी क्वेश्चन हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप इजीएस्ट वे किए थे, बुक का मेथड नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, तो लीबनिज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो क्वेश्चन प्रीवियस सेक्शन में कर चुके हैं, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या आपका? इफ y is equal to tan inverse x, आपने से प्रूव किया दो पार्ट्स। पहला पार्ट 1 plus x square y2 plus 2x y1 equal to 0। सेकंड पार्ट 1 plus x square yn plus 1 plus 2nx yn plus n into n minus 1 yn equal to 0। ये दो पार्ट आपने प्रूव करने हैं, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आपसे एक चीज ध्यान सुनिए, आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में प्रीवियस वीडियोस में दो क्वेश्चन कहते थे लीबनिज़ के, तो उसमें ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि अगर प्रूफ में yn+2 हो, क्या हो? yn+2, तो लीबनिज़ लिखता आपका थर्ड इक्वेशन से। बट अगर प्रूफ में आपका yn+1 आ जाए तो लीबनिज़ लिखता आपका सेकंड इक्वेशन से। ये दो बातें मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बहुत बार बताई थी। फिर ध्यान सुनो, अगर प्रूफ में yn+2 होता, जब लीबनिज़ लगाएंगे कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन में। अगर प्रूफ में क्या है? yn+1, तो लीबनिज़ कहां लाएंगे? सेकंड इक्वेशन में। यानी इस क्वेश्चन में लीबनिज़ कहां लेंगे? आपका सेकंड इक्वेशन में। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, फिर आपको और अच्छे क्लियर हो जाएगा आपको। तो क्वेश्चन क्या है? y is equal to tan inverse x, ये होते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बोलिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए स्टूडेंट्स, y का डेरिवेटिव y1, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बनाए स्टूडेंट्स, क्या इसमें स्क्वेयरिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं। स्क्वेयरिंग कब करते हैं? अगर उसमें रूट होता है। क्या होता है? रूट। अगर आपका स्क्वायर रूट होता है आपका, तो फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने? डिफरेंशिएट y का डेरिवेटिव y1 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, फिर आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका। आप करो अगेन डिफरेंशिएट। स्क्वेयरिंग क्यों नहीं की? क्योंकि इसमें रूट नहीं था। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। पहले y1 सेम, 1 का डेरिवेटिव 0, x का 2x, फिर ये सेम y1 का y2। अगर y1 स्क्वायर होता तो कैसे करते? पहले 2 आगे आता, ऊपर एक कम होता, 2y1, फिर y1 का y2 होता, 2y1 y2। बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो y1 का डायरेक्ट y2 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले लिखो सेकंड टर्म y2 प्लस 2x y1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। चेक स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का एक पार्ट वाला प्रूव हो चुका आपका, क्लियर है? तो एक पार्ट में प्रूव कर दिया आपने। पहले एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर आपने अगेन डिफरेंशिएट किया, अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल, तो क्वेश्चन एक पार्ट तक प्रूव हो गया। आप सुन चेक कीजिए आपके सेकंड पार्ट में क्या है। अगर सेकंड पार्ट में yn+2 होता तो बता चुका हूं लिमिट लगाएंगे थर्ड इक्वेशन से। बट अगर सेकंड पार्ट में yn+1 है तो लिमिट लगाएंगे सेकंड इक्वेशन से। यही सेम बात मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बता दी दोनों क्वेश्चंस में। आप चेक कीजिए अपने क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में क्या सेकंड पार्ट में yn+1 है तो लिमिट कहां से लेंगे हम? सेकंड इक्वेशन से। अगर yn+2 होता तो लिमिट यहां से लगाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर प्रूफ में yn+1 है लिमिट कहां से होगी? सेकंड इक्वेशन से। अगर yn+2 है लिमिट कहां से होगी? थर्ड इक्वेशन से। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है? yn+1 है तो लिमिट कहां लगेगा हम? सेकंड इक्वेशन में। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे आपने उस क्वेश्चन में किया था। बाकी दो क्वेश्चन प्रीवियस सेक्शन में डिट्टो सेम, बट स्टेप बाय स्टेप, कोई बुक का मेथड नहीं। पहले लैंग्वेज होगी यूजिंग लीबनिज़ थ्योरम टू फाइंड द nth derivative, to find the nth derivative of each term of equation second। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या निकाला है? इक्वेशन सेकंड में जितनी भी टर्म्स हैं इन सभी क्या निकालना है? nth डेरिवेटिव बाय लीबनिज़ थ्योरम। इसमें क्यों लगाया? कि प्रूफ में आपका yn+1 है इसलिए। अगर प्रूफ में आपका yn+2 होता तो लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे हम थर्ड इक्वेशन में। इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? लीबनिज़ थ्योरम। क्यों लगाते हैं? इस टर्म क्या निकालना आपने? nth डेरिवेटिव। तो पहले वही स्टेप, पहले लिखना फॉर्मूला u v के सफिक्स में n। कितने फंक्शन है? 2, बता चुका हूं। लिमिट कब लगते हैं? कितने फंक्शन हो? 2। दोनों किस में हो? प्रोडक्ट में। दोनों कैसे हो? वेरिएबल। और क्या निकालना है? nth डेरिवेटिव। ट्रिक क्या थी? चेक कीजिए, जैसे हमने को प्रीवियस सेक्शन बताई थी। पहले u का nth, v सेम,
v क्या रहेगा सेम, फिर n u में से कम करना है और v में आपने ऐड करना है, याद है स्टूडेंट्स, n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, u में से कम कर दीजिए un माइनस टू, v में ऐड कर दीजिए एंड सो ऑन। चेक कीजिए, अगर से अपने नेक्स्ट टर्म लिखनी है क्या बनेगी, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल, u में से कम कीजिए un माइनस थ्री और v में ऐड कर दीजिए v3 एंड सो ऑन टू। ओके स्टूडेंट्स, लिमिट कब लगता है, जब कितने फंक्शन हो, दोनों किस में हो, प्रोडक्ट में, दोनों कैसे हो, वेरिएबल, और क्या निकालो nth डेरिवेटिव। तो पहले किसकी बजेगी, तो क्या आ जाएगा y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ जी वहां भी ऐसे कहता है प्रीवियस सेक्शन में, और इक्वल टू 1 का nth। इक्वेशन नंबर 4। इस n का मतलब क्या होता है कि हम ईच टर्म का क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव बाय लीबनिट्ज थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल वैसे कर रहे हैं जैसे आपने प्रीवियस सेक्शन में पिछले 2 क्वेश्चन में किया था, डिट्टो सेम कर रहे हैं, कोई स्टेप चेंज नहीं किया आपने, बट ट्रिक्स सारी ध्यान रखनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब कीजिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे वहां क्या था। पहले फर्स्ट टर्म की बारी, y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर सफिक्स में n से बताया, चेक कीजिए प्रीवियस सेक्शन में u हमेशा किसे मानना है, y वाले को, और v किसे मानना है आपने हमेशा y के साथ वाले को। u हमेशा किसे मानना है, y वाले को, और v किसे मानना है उसके साथ वाले को। तो u किसे मानना है y1 को, और v किसे मानना है अपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रीवियस सेक्शन में, चेक कीजिए बिल्कुल वैसे करना आपने। हाँ जी, पहले इस टर्म की बारी, यहाँ पे क्या है un v, पहले निकाले un, क्या निकाले un, u की वैल्यू कितनी बताई स्टूडेंट्स, y1, नीचे कितना है n, चेक कीजिए जैसे पहले बताया था प्रीवियस सेक्शन में पिछले 2 क्वेश्चंस में, हाँ जी पावर टू पावर मल्टीप्लाई बेस टू बेस ऐड, चलो un तो आ गया, n प्लस 1 हो जाएगा आपका। फिर मुझे क्या चाहिए v, चेक कीजिए v कितना है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक पार्ट तो हो गया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना, बुक का मेथड करना है, ये पार्ट तो हो गया। पहले मुझे क्या चाहिए un, u की वैल्यू कितनी है y1, सफिक्स पे कौन है n, बेस टू बेस ऐड होता है। फिर मुझे क्या चाहिए v की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो ये पार्ट तो हो गया आपका। अब n को फिलहाल छोड़ दो, अब इसकी बारी, अब मुझे चाहिए un माइनस वन, चेक स्टूडेंट्स u की वैल्यू कितनी है y1, नीचे कितना है n माइनस वन, बेस टू बेस ऐड, जब ऐड करोगे 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, y बच जाएगा आपका। फिर मुझे क्या चाहिए v1, v का डेरिवेटिव कर दो, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहले मुझे क्या चाहिए un माइनस वन, u की वैल्यू कितनी है y1, नीचे कितना है n माइनस वन, बेस टू बेस ऐड होता है, जब ऐड करोगे 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा yn। फिर मुझे क्या चाहिए v1, v का कर दिया डेरिवेटिव तो v1 आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए un माइनस टू, इस टर्म को छोड़ो फिलहाल कांस्टेंट को, un माइनस टू, चेक कीजिए फिर वो स्टेप, u की वैल्यू कितनी है y1, नीचे कितना है n माइनस टू, बेस टू बेस क्या हो जाएगा ऐड, जब इसे ऐड करोगे तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा n माइनस वन। अब मुझे क्या चाहिए v2 कितना आ जाएगा 2। स्टूडेंट्स बताया था जैसे आपका v कांस्टेंट है उसे आप स्टॉप कर दोगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब आप v3 निकालोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 हो जाएगा, तो v3 आपका 0 आ जाएगा। तो जैसे भी कांस्टेंट आए उसे आप स्टॉप करते हो। और बिल्कुल सेम ट्रिक मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में पिछले 2 क्वेश्चन दिए, बिल्कुल सेम मेथड से, इससे बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, मतलब इससे कभी बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है, बिल्कुल क्वेश्चन इजी भी चलता है। बुक का मेथड करना सारा एक लाइन में काम कर दो, वो काम नहीं करना, बिल्कुल इजी स्टेप बाय स्टेप। एक बार फिर रिपीट करते हैं, पहले मुझे क्या चाहिए u की वैल्यू कितनी है y1, बेस टू बेस क्या हो जाएगा ऐड, फिर मुझे क्या चाहिए v, आपने v लिख दिया, एक पार्ट मेरा पूरा हो गया। अब मुझे ये पार्ट पूरा करना है, अब क्या है un माइनस वन, u की वैल्यू कितनी है y1, नीचे क्या है n माइनस वन, बेस टू बेस क्या हो जाएगा ऐड, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा yn। अब मुझे क्या चाहिए v1, v का हमने क्या कर दिया डेरिवेटिव कर दिया। अब यहाँ आते हैं, इस पार्ट पे आते हैं, अब मुझे क्या चाहिए un माइनस टू, ये पार्ट un माइनस टू, u की वैल्यू कितनी है y1, नीचे कितना है n माइनस टू, बेस टू बेस क्या हो जाएगा ऐड, जब ऐड करोगे 1 माइनस टू माइनस वन, n माइनस वन आ जाएगा। फिर मुझे क्या चाहिए v2, इसका कहते हैं डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। कब तक करते हैं, जब तक v क्या ना आ जाए आपका कांस्टेंट आ जाए आपका, और v क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट, इसे हमने स्टॉप कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सारी वैल्यू कहां पुट करेंगे फॉर्मूले में, पुट कर दीजिए सारी वैल्यू फॉर्मूले में। बताइए u की वैल्यू कितनी है आपकी y1, v की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, हाँ जी, नीचे कितना आपका n। बताइए स्टूडेंट्स क्या आएगा un की वैल्यू कितनी है आपकी yn प्लस वन, v की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस n है आपका, प्लस आपका n है, un माइनस वन की वैल्यू कितनी है yn, v1 की वैल्यू कितनी है 2x, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, un माइनस टू की वैल्यू कितनी है yn माइनस वन, और v2 की वैल्यू कितनी है 2, ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा
1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई वन का एन डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस वन प्लस 2nx वाई एन टू क्या हो जाएगा कैंसिल एन इंटू एन माइनस वन वाई एन माइनस वन। ये वैल्यू किससे आ गई फर्स्ट टर्म के एन डेरिवेटिव की। चलो इसकी बारी तो होगी, अब बारी किसकी है जो टर्म इक्वल टू में है। ऑल्सो 1 का nth कितना हो जाएगा 0। 1 क्या कैसे टर्म है आपकी कांस्टेंट, और कांस्टेंट के सभी डेरिवेटिव क्या होते हैं 0, चाहे फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो चाहे वो nth हो, सब डेरिवेटिव क्या होते हैं 0। सो इस लिबनिज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, जैसे वो यहां से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। कब तक करते हैं जब तक भी कांस्टेंट आ जाए आपका। और क्वेश्चन और 1 का nth कितना होता है 0। तो इसकी बारी भी होगी इसकी बारी होगी, ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में। इसको नाम दे दीजिए, ये 4 हो गई थी, ये 5 और ये 6। तो क्या लिखोगे यूजिंग 5 and 6 in equation 4, using 5 and 6 in equation 4। सब बच्चे 5 और 6 के लिए कहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए। सो चेक कीजिए, ये वैल्यू किसकी 5 की इस टर्म की, इसकी वैल्यू ये वैल्यू यहां पुट करो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस वन प्लस 2nx वाई एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन वाई एन माइनस वन, और इक्वल टू में इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 0, और यही आपने प्रूव करना है। आई होप सभी स्ट्रेस लिमिट का थर्ड क्वेश्चन और सर सारे बेसिक बिल्कुल सेम बेसिक मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है, बिल्कुल वैसे के सर पिछले क्वेश्चन में क्या था, सभी स्ट्रेस के बेसिक बेस्ट पक्का हो चुका है। उसमें मैं बार-बार कह रहा हूं लिबनिज सारे प्रॉपर स्टेप लगाने से सिखा चुका हूं। एक बार मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहां बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया मैंने एक एक स्टेप, यहां बिल्कुल मैंने ऐसे सिखाया है, बट इससे पहले आपने प्रीवियस वीडियो देखनी है, उससे बहुत इजी से सारे स्टेप बता रखे हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे रहा है जैसे मैंने प्रीवियस सेक्शन में किया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बेस्ट से समझ आ चुका होगा। अब स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू ए की पावर tan इनवर्स x, आपने प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू ब्रैकेट में 2n प्लस टू एक्स माइनस वन, यहाँ पे वाई एन प्लस वन प्लस एन इंटू एन प्लस वन वाई एन इक्वल टू 0। ये आपने प्रूव करना है। स्टूडेंट चेक कीजिए क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ए की पावर tan इनवर्स x, आपने प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू प्लस ब्रैकेट में 2n प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन वाई एन प्लस वन प्लस एन इंटू एन प्लस वन वाई एन इक्वल टू 0। ये आपने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी स्टेप में जैसे ने पिछले क्वेश्चन किए। बोलो जी y के लिए कितनी है e की पावर tan इनवर्स x, ये कौन सी क्वेश्चन है फर्स्ट। फिर वही स्टेप डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स y का डेरिवेटिव y1, हाँ जी एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं बताया था प्रीवियस सेक्शन में भी, सेकंड टाइप में फर्स्ट टाइप में भी। जब भी आपने करना डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का e का, तो पहले सेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं सेम, फिर लॉग बेस का यानी e का, लॉग इसका, और फिर इंटू में करते हैं पावर का डेरिवेटिव tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोबारा सुनिए, पहले आपने एक्सपोनेंशियल इस टर्म को सेम लिख दो, क्या लिख दोगे सेम। जब भी आपने एक्सपोनेंशियल यानी e वाले का डेरिवेटिव करना हो पहले सेम लिख दो, क्या लिख दो सेम, फिर लॉग इसका आता है e का, यहाँ पे लॉग अगर a होता है तो लॉग a लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इंटू में करते हैं पावर का, तो पहले सेम लिखना है, लॉग इसका लिखना है, इंटू में पावर का। एज यू नो लॉग e 1 होता है, लॉग a 1 नहीं होता, अगर a होता तो यहाँ लॉग a भी आएगा, इसी के ध्यान रखना आपने, लेकिन लॉग e 1 होता है आपका। तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर बाय चांस a होता तो यहाँ log a आता, और log a 1 नहीं होता तो log a ऐसे का ऐसे ही रहता आपका, लेकिन log e 1 होता आपका। ओके स्टूडेंट्स, आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, स्टूडेंट चेक कीजिए इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से कितनी है, इस इक्वेशन से y यहाँ लिख देना यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन बन गई आपकी सेकेंड।
स्क्वेयरिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रूट नहीं है। अगर स्क्वायर रूट होता तो उसे हटाने का हम क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग करते हैं, बट यहाँ पे नहीं है तो हम स्क्वेयरिंग नहीं करेंगे। बात सुनिए, क्या गिवन है आपको? y। फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने? डिफरेंशिएट। कैसे करते हैं? पहले इसको सेम लिखना है, फिर लॉग किसका आएगा? e का, और फिर इनटू में पावर का। लॉग ये आपका 1 होता है, फिर कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट इसकी वैल्यू कितनी है? y है। क्या स्क्वेयरिंग करेंगे? नहीं करेंगे। कब करते? जब स्क्वायर रूट होता। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अगेन डिफरेंशिएट। इस अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? यहाँ पे कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। पहले 1 प्लस एक्स के सेम आएगा, y1 का डेरिवेटिव y2, फिर y1 को सेम रखना है, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x, और यहाँ पे y का डेरिवेटिव y1। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 इज इक्वल टू y1। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस ये y इधर के माइनस का हो जाएगा, 2x y1 माइनस y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा हमने क्या किया? इसका हमने अगेन डिफरेंशिएट कर दिया। कैसे किया है? पहले ये सेम y1 का y2, फिर ये सेम 1 का 0, x का 2x इक्वल टू में y है, y का डेरिवेटिव y1 कर दिया, ये प्लस क्या बन गया? माइनस, और दोनों में से y1 आपका कॉमन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? आपके थर्ड क्वेश्चन। अब स्टूडेंट फिर से वो स्टेप चेक कीजिए, हमारे इस क्वेश्चन में प्रूफ में क्या है? yn+1 है या yn+2 है? चेक कीजिए। हमारे इस क्वेश्चन प्रूफ में yn+2 है, तो लिबनिट्ज हम कहां से आएंगे? हम थर्ड इक्वेशन से। अगर yn+1 होता तो सेकंड इक्वेशन से, जैसे पिछले क्वेश्चन में गए थे आपने। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर प्रूफ में yn+2 है लिबनिट्ज थर्ड इक्वेशन से, अगर प्रूफ में yn+1 है तो लिबनिट्ज आपका सेकंड इक्वेशन से। हमारे क्वेश्चन में क्या है? yn+2, तो कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। फिर से स्टेप करिए, यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम, सेम स्टेप, using Leibniz theorem to find the nth derivative of each term of equation 3। पहले फॉर्मूले को सारे बच्चे फिर से स्टेप, u v सफिक्स में n, बहुत आ चुका हूं, un v प्लस n u में से कम कर देंगे और v में ऐड कर देंगे, फिर n इंटू, अब तो सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा, ट्रिक भी पक्की होगी अच्छे से, और यहाँ पे un-2 और यहाँ पे v2 एंड सो ऑन। ये कौन सी थ्योरम आपकी? लिबनिट्ज थ्योरम। लिबनिट्ज कब लगती है? जब कितने फंक्शन हो? दो, दोनों किस में? प्रोडक्ट में, दोनों कैसे? वेरिएबल, और क्या निकालना आपने? nth डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, किस टर्म निकालना है? इक्वेशन 3 की ईच टर्म का। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 सफिक्स से क्या लगा दोगे? n लगा दोगे, प्लस 2x माइनस 1 y1 सफिक्स में क्या लगा दोगे? n लगा दोगे, इक्वल टू कितना है? 0। तो बिल्कुल वैसे करना है जैसा प्रीवियस तीन क्वेश्चन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इजी वे में। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले बारी किसकी है? फर्स्ट टर्म की। स्टार्ट करते हैं वैसे ही। बोर्ड भी जम गया है। स्टार्ट के शुरू में वैसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, फिर स्टेप u किसे मानना है? y वाले को, और v उसके साथ वाले को। u किसे मानना है? y वाले को, और v उसके साथ वाले को। बिल्कुल वैसे स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। बताइए पहले स्टेप की बारी, बिल्कुल वैसी, कोई तुक्केबाजी नहीं। पहले चाहिए un, बताइए u की वैल्यू कितनी है? y2, नीचे कितने हैं? n, बेस टू बेस ऐड, फिर मुझे क्या चाहिए? v कितने हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, हाँ जी, n को छोड़ दीजिए। अब बारी किसकी है? un-1 की। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। u की वैल्यू कितनी है? y2, नीचे कितना है? n-1, बेस टू बेस ऐड, फिर v1, 1 का डेरिवेटिव 0, x का 2x। कब तक करते हैं? जब तक v कांस्टेंट आ जाए। अब इसकी बारी un-2, u की वैल्यू कितनी है? y2, नीचे कितना है? n-2, बेस टू बेस ऐड, और फिर v2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चेक कीजिए, v क्या आ गया? कांस्टेंट, तो इसे हम स्टॉप कर देंगे। अब ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करते हैं हम? हाँ जी, सारी वैल्यू कहाँ पुट करें? इससे फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा? u कितना है आपका? y2, v कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सफिक्स कौन है? n, वैल्यू पुट के सब बच्चे। un की वैल्यू कितनी है? yn+2,
v की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस n un माइनस 1 कितने हैं yn प्लस 1 v1 कितने हैं 2x प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल un माइनस 2 कितने हैं yn और v2 कितना आपका 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा आपका। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी फर्स्ट टर्म की। इक्वेशन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टर्म की बारी तो होगी। अब बारी किसकी आपकी इक्वेशन 4 की सेकंड टर्म की। इक्वेशन 4 की सेकंड टर्म की वो बिल्कुल प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। स्टेप ऐसे करना है आपने, बस बुक का मेथड नहीं करना। आई होप सभी स्टूडेंट लिमिट से सारे स्टेप बहुत बार स्टूडेंट बहुत बार बता चुका हूं, बिल्कुल बेस्ट स्टेप पक्के हो चुके होंगे। अब बारी किसकी आपकी सेकंड टर्म की। देखिए यहाँ पे सेकंड टर्म 2x माइनस 1 इंटू y1 और यहाँ पे कितना n है। सो फिर वो स्टेप u किस समान है y वाले को और v किस समान है उसके साथ वाले को। करिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल वैसे स्टार्ट कीजिए। बताइए पहले मुझे क्या चाहिए un, क्या चाहिए un, u कितने हैं y1 नीचे कितने हैं n बेस टू बेस ऐड, फिर मुझे v चाहिए v कितने हैं 2x माइनस 1। चलो अब मुझे क्या चाहिए n को छोड़ दीजिए un माइनस 1 u कितने हैं y1 नीचे कितने हैं n माइनस 1 बेस टू बेस ऐड y1 बचेगा yn, फिर मुझे v1 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0। चेक कीजिए v क्या आ गया कांस्टेंट। स्टॉप कर देंगे जैसे v क्या आता है कांस्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में v2 कितना आ जाएगा 0। लिमिट से स्टॉप कर देते हैं। अब ये सारी वैल्यू कहां पुट कर देंगे अगेन इसी फॉर्मूले में। क्या कर दूं फिर से सारी वैल्यू कहां पुट कर दोगे फॉर्मूले में। यहाँ पे क्या बताओ u कितना है आपका y1 v कितने 2x माइनस 1 क्या था पहले होता है un कितने yn प्लस 1 फिर होता है v कितने 2x माइनस 1 प्लस n होता है un माइनस 1 कितना है yn और v1 कितना है आपका 2। हमने सारी वैल्यू कहां पुट कर दी फॉर्मूले में। चलो ये आ गई इसकी वैल्यू, ये कौन सी क्वेश्चन आ गई 6th। ओके स्टूडेंट्स चेक कीजिए क्वेश्चन 4th की दोनों टर्म का क्या हो चुका है nth डेरिवेटिव बाय लिमिट थ्योरम। अब इक्वल टू में क्या है 0, उसको हम करेंगे नहीं कि तो 0 होता है आपका। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें तो यूजिंग 5 एंड 6 इन इक्वेशन 4, यूजिंग 5 एंड 6 इन इक्वेशन 4। ये दोनों कहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 में, सब बच्चे पुट कर दीजिए। बताइए स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, पहले सेल पुट कर दीजिए। बोले कितनी है यहां से yn प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओके प्लस 2nx yn प्लस 1 ये 2 शुरू कर गया आपका प्लस n इंटू n माइनस 1 yn। हमने पुट कर दी फर्स्ट टर्म की वैल्यू, बीच प्लस है प्लस। अब पुट कर सेकंड टर्म की वैल्यू ये जो आई थी yn प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 2n yn इक्वल टू कितना है आपका 0। पहले मैं स्केल पुट की फर्स्ट टर्म की यहाँ पे, फिर पुट की सेकंड टर्म की यहाँ से। ठीक है जी, अब सॉल्व कर लीजिए। yn प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इसमें से और इसमें से चेक कीजिए कॉमन क्या आ रहा है yn प्लस 1 अंदर क्या बचेगा 2nx प्लस 2x माइनस 1। इसमें से और इसमें से yn प्लस कॉमन ले लिया। हाँ जी इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आपका n कॉमन आ रहा है और एक आपका yn कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा आपका n माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से कॉमन लिया और इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया आपने। ओके स्टूडेंट्स अब ये सॉल्व कर लीजिए, आपका प्रूव हो जाएगा आपका। बस मेन स्टेप लिमिट कब लगानी है, कौन सी क्वेश्चन लगानी है और स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो आपको पक्का होना चाहिए। और सारे लॉजिक सारे ट्रिक में इजीएस्ट वे में आपको बेस्ट वे में समझा चुका हूं, इससे इजी वे कोई नहीं स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा yn प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस चेक कीजिए पहले दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है 2n प्लस 2 x माइनस 1 यहाँ पे yn प्लस 1 यहाँ चेक कीजिए स्टूडेंट्स हाँ जी n 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू n प्लस 1 yn इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स चेक कीजिए यही आपने प्रूव करना है, यही हमने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स आई होप सभी स्टूडेंट्स को लिब्रिश के चारों क्वेश्चन दो पिछले सेक्शन में कहते हैं, दो मैंने अब कराया आपको बिल्कुल बेस्ट वे में, जिससे कहते हैं बेस्ट वे में समझ आ चुके होंगे, एक एक स्टेप बिल्कुल इजी स्टेप में। ओके स्टूडेंट्स इसी टाइप के बाकी क्वेश्चन हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।